हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अहो भाग्यम। तात भगवत लीला का प्रयोजन मात्र इतना ही है कि जगत के प्रवच्य का विस्मरण और भगवान का निरंतर स्मरण। उद्धव बोले, तात जहाँ भगवान ही स्वयं लीला नायक हो, उस लीला की पूर्णता में भी भला कोई संदेह है। लीला के प्रतीकार्थ निकाले जाते हैं, पर लीला का क्या प्रतीक? निराकार का साकार प्रतीक है, परोक्ष का प्रत्यक्ष प्रतीक है, अज्ञात का ज्ञात प्रतीक होता है, परंतु जो सर्वत्मा सर्वत्मा है, सर्वरूप है, वही यहाँ लीलाधारी है। और मात्र लीलाधारी नहीं, वह लीला भी है। जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं न तात, कि सुनार भी वही और स्वर्ण भी वही, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। ऐसे ही यहाँ लीलाधारी भी कन्हैया और लीला भी कन्हैया। आहा, अब कुछ भुला दे, वह है भगवत लीला। संसार की विस्मृति करवा दे, संसार के दुखों को भुला दे, उसे कहते हैं लीला। फिर कुछ सोचकर उद्धव बोले, तात इतना ही नहीं, लीला तो वह है जो भगवान के ऐश्वर्य को भी भुलाकर उपनत्व जगा दे भगवान से। ऐसा अपनत्व की लगे, यह तो यशोदा जी का ही नहीं, मेरा भी लाला है। यह मनसुख का ही नहीं, मेरा भी सखा है। यह गोपियों का ही नहीं, मेरा भी प्रियतम है। भगवत्ता की भी जहाँ विस्मृति होने लग जाए, हृदय में मात्र उसके प्रति प्रेम जगे, विशुद्ध प्रेम। उल्लसित रस का नाम होता है लीला। इसे साधारण मत समझना तात, यह तो भगवानमय भगवत विलास है। भगवत सत्ता का आह्लाद है, उल्लास है, उमंग है और छलकता रस है, जिसे रसिक लोग पीते हैं और उन्मत्त रहते हैं। उद्धव आज आनंदित हैं, कुछ ज्यादा ही आनंदित हैं। तात चलिए मेरे साथ मानसिक रूप से गोकुल और दर्शन कीजिए, गोकुल चंद्र जू का गोकुल, जहाँ गौ रूपी इंद्रियां विचरण करती हैं, पर जन्म जन्मों के स्वभाववश यह गौ यानी इंद्रियां घूम फिर कर उसी विषयों को ही भोगना चाहती हैं। वहीं इन्हीं के मध्य उन्हीं विषयों में निराकार नहीं, साकार, अचल नहीं, क्योंकि ये इंद्रियां चंचल हैं, इसलिए यह अचल नहीं। यहाँ चंचल बने हैं क्योंकि हाँकना है इन इंद्रियों रूपी गायों को। विराट ब्रह्म की नहीं है यहाँ, यहाँ तो शिशु ब्रह्म है, मैया की गोद में छिपा बैठा है। स्नेह की जहाँ धारा बह रही है, वहीं यह गोपाल भी बैठा है, तुम्हारे स्नेह दुग्ध को पीने के लिए। वह भूखा है, वह प्यासा है, प्रेम और भाव का भूखा प्यासा है, इसलिए तो यह सब लीलाएं रचता है। शिशु बनकर रोते हुए यशोदा के वक्ष से गिरते स्नेह दूध को पीने के लिए मचल उठता है, जिसकी एक भ्रकुटी के भय से सातों समुद्र उछलने लगते हैं। वही ब्रह्म जहाँ यशोदा के आगे रोता है, जिसका भोजन ही संपूर्ण सृष्टि है, जो कालों का भी महाकाल है, मृत्यु जिसकी चटनी है, जो मौत को भी चाट जाता है, वह ब्रह्म यहाँ माखन के लिए मचलता हुआ दिखाई देता है। जो एक फूंक मार दे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए, वहीं यहाँ ग्वालों के साथ गेंद लेकर उछालता रहता है, पर हार जाता है। वह जो मौत का भी मौत है, वह यहाँ इन साधारण सखाओं से हारता हुआ रोता है। ग्वाल सखा इसे घोड़ा बनाते हैं और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके एक इशारे पर देव ग्रह नक्षत्र तारे सब नाचते हैं। वहीं इन अहीर की छोरियों के आगे माखन के लिए नाचता डोलता है। ब्रजरानी
इसे थप्पड़ मार देती हैं। यह रोने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता। फिर उठाकर पुचकारती हैं तो यह ब्रह्म खुशी से झूम उठता है। यह लीला है, इसे कहते हैं लीला। मैंने इसलिए कहा, वह ब्रह्म भी तरसता है प्रेम के लिए, वह ब्रह्म भी तड़पता है प्रेम पाने के लिए। उफ, ये लीला। ब्रजरानी जो गोबर चाहिए, गोपी ने कहा, ले जा। ब्रजरानी ने कह दिया और अन्य कामों में लग गई। गोबर का तो बहाना है, गोपाल को देखने आई है यह गोपी। गोबर परात में भर लिया और इधर उधर देखने लगी। किसे देख रही है? विदुर जी ने पूछा। किसे देखेगी, अपने गोपाल के सिवा ये लोग देखते ही किसे हैं। यह गोपाल है भी ऐसा कि जो दिल से इसे चाहे ये तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाता है। हो गए हाजिर। गोपी, क्या कर रही है तू? वही मधुर बोली। आह, कुछ देर तक तो देखती ही रही अपने गोपाल को, पर कन्हैया ने फिर पूछा, क्या कर रही है, बता तो दे भाभी। उसे अब होश आया था। हाँ लालन, एक काम करो कि यह मेरी गोबर की परात उठा दो। इधर उधर देखकर कन्हैया भी बोल उठे, का देगी? एक परात उठा दो, उसके बदले माखन को एक लौंदा दूंगी। गोपी ने भी कह दिया, पर मैं तो भूल जाऊं गिनती, मोको याद नहीं रहे। तो लालन, एक परात उठा दो, तुम्हारे कपोल में गोबर का एक टीका लगा दूंगी तो तुमको याद भी रहेगा। हाँ, यह ठीक है। कुछ देर सोचकर कन्हैया बोले। एक परात गोबर उठा दी कन्हैया ने। आह, गोबर का एक टीका नंद नंदन के कपोल पे। दूसरी परात गोबर की, दूसरा टीका। आवश्यकता नहीं है गोपी को गोबर की, पर कन्हैया के प्रति उसका अगाध स्नेह। वह बराबर आ रही है और गोबर ले जा रही है। कन्हैया के कपोल में गोबर ही गोबर हो गया है। इतना ही नहीं, जब गोपी गोबर लेकर अपने घर जाती तब छुपकर दो तीन गोबर के टीकी स्वयं अपने कपोल में कन्हैया लगा लेते। अब हो गया, गोपी बोली। तो दे माखन को लौंदा, कन्हैया बोले। पर पहले गिनती तो होए कि कितने परात गए। हाँ, तो कर गिनती सखी, कन्हैया को क्या आपत्ति। 1 2 3 4 5 10 20 25, सखी बोली। 25, कन्हैया बोले। 30, नहीं 25, नहीं 30। तात विदुर जी, कन्हैया को ही हारना पड़ा। चल दे 25 माखन के लौंदा। ना, ऐसे ना दूंगी। गोपी मुकर गई। फिर कैसे देगी, मासूम से कन्हैया बोले। पहले नाचो, तब तब दूंगी। कन्हैया ने पीताम्बरी अपने कमर में कसी और ठुमक ठुमक नाचने लगे। गोपी मुग्ध होकर देख रही है। आकाश से देवता पुष्प बरसाने लगे। जय जय हो की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ब्रह्मा शंकर यह सब यही कह रहे थे, अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। यह मधुर ब्रह्म है, प्यारा ब्रह्म है। यह प्रेम के मोल मिलता है। तात, खरीदना है? उद्धव हंसते हुए बोले। मेरे जैसे शुष्क हृदय में प्रेम कहाँ। यह सौभाग्य तो इन ब्रज ललनाओं का ही है। जय हो, जय हो। विदुर जी भी आनंदित हो गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।